A very dear students, a very good evening to all of you. Today we will start the first chapter of biology, that is the living world. Biology is the combination of two word bio plus logy. Bio का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जीवों का अध्ययन करेंगे. अब फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, यानी जो हमारे बायोलॉजी के फादर थे उनका नाम था एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं. बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी. जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज लिविंग, यानी लिविंग क्या होती है. लिविंग में क्या है, लिविंग डिपेंड्स ऑन द 5 फीचर्स. लिविंग जो है वो 5 फीचर्स पे डिपेंड करती है. क्या क्या फीचर्स हैं वो, जैसे उसमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कॉन्शियसनेस है. और सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. और इसमें ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ये क्या है, एक्सेप्शन शो करते हैं. इसमें जो 3 फीचर्स हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, ये क्या है, एक्सेप्शन शो करते हैं, जो कि करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं. और सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉन्शियसनेस, ये जो है ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ग्रोथ है वो क्या होता है. तो देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर फॉर इंडिविजुअल आर ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ. इसका मतलब है कि अगर किसी का मास या नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसे ग्रोथ कहते हैं. यानी अगर किसी चीज़ का मास बढ़ रहा है या उसमें उसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे ग्रोथ कहते हैं. अब हमारी दो तरह की सेल्स होती है, एक तो मल्टी सेलुलर होती है, एक यूनिसेलुलर होती है. तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जो इसमें देखिए यहाँ लिखा है, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न. इसका मतलब है कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल डिवीज़न से ग्रोथ करते हैं. इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर्स कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान. इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है सेल डिवीज़न की, ये कॉन्टीन्यूसली बढ़ती रहती है. जैसे प्लांट्स हैं हमारे, तो प्लांट्स क्या है, ग्रोथ करते रहते हैं. लेकिन जो एनिमल्स है, एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज पे आके रुक जाती है. अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है कि ह्यूमन बींग्स में क्या है कि सपोज करो 25-26 ईयर बाद आपका जो है ग्रोथ होनी बंद हो गई. और जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं वो भी जो है सेल डिवीज़न से ही ग्रोथ करते हैं. अब इसमें है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. देखिए यहाँ पर लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस लाइन में unicellular organisms grow by cell division. One can easily observe this in vitro cultures by simply containing the number of cells under the microscope. In majority of higher animals and plants, ये यहाँ लिखा है, plants growth and reproduction are mutually exclusive event. यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ. यानी अगर हमारी बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें भी ग्रोथ होती है ना. मतलब उनमें भी मास बढ़ जाता है, जैसे माउंटेन्स का बढ़ जाता है मास. या फिर जैसे अब हमने कोई बुक रखी है, वो बहुत दिनों तक हमने धूल में रख दी और उस पर धूल आ गई तो उसका मास बढ़ जाएगा. तो इसीलिए क्या है, ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है और इसीलिए ये एक्सेप्शन शो करता है. अब आगे हमारा दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन जो है 2 तरह के होते हैं. एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है
रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी रिप्रोडक्शन कैसा हो गया, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गया, यानी एक्सेप्शन शो करेगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोस ऑफ द पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग बनेंगे या हमारे जो प्रोजेनी बनेंगे उनके जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के सिमिलर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फंगस में स्पोर फॉर्मेशन से होता है, यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू होता है। और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स हो गया, स्टेरलाइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर है, बिकॉज इट हैज़ एक्सेप्शन। अब आगे हमारा जो थर्ड है वो है मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल से बने हैं। और हमारी बॉडी के अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ नया सब्सटेंस भी बनता है, ब्रेक डाउन भी होता है। तो ये क्या है, ये किसकी वजह से होता है, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग belonging to various class, size, function etc are constantly being made and changed into some other biomolecules। यानी ये जो हमारे केमिकल्स हैं इनमें क्या है, चेंजेस होता रहता है, किसमें, बायोमोलिक्यूल्स बनाते रहते हैं। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो केमिकल चेंजेस हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यानी क्या है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन क्या है, हजारों रिएक्शन जो है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती रहती है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल है, फंगस है, माइक्रोब्स है, वो सब में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। देखिए ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इज बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब आगे है, इसलिए hence cellular organism of body is the definite feature of life forms। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो अब जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉन्शियसनेस, ये तीनों हमारे डिफाइनिंग फीचर में आते हैं। तो इसमें हमने मेटाबॉलिज्म तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, उसमें सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा ही होगा, इसलिए क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। देखिए इसमें लिखा है यहाँ पर, सेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ स्पैन। आगे उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्शियसनेस, ये लिखा है, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे पता चला कि कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। सपोज कीजिए अब हमारी हम जब एक्सटर्नल सराउंडिंग से जब हम अवेयर होते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे हमारे पास ग्लास है, वो बहुत गर्म हो रहा है, तो जैसे ही हम उसको छुएंगे तो हमें गर्म लगेगा तो हम उसको छोड़ देंगे, यानी कि हम कॉन्शियस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये होता है कॉन्शियसनेस। अब अब इसमें क्या है, इसमें हम यहाँ पर देखेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर, यहाँ पर लिखा है, ये लाइन है, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अगर वो सराउंडिंग से अवेयर हैं तो सारे सराउंडिंग से अवेयर होते हैं। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु, ह्यूमन बीइंग कैसा है, जो खुद से भी अवेयर होता है, यानी हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो इसलिए क्या है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट वी ऑब्जर्व
patient lying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are such patient who never come back to life living of. अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा है कि हमारे पास क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है और वो उस इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. उसकी लिविंग स्टेट हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. हमें क्या पता है कि जो पेशेंट है वो कोमा में है, हॉस्पिटल में है, उसके मशीन्स लग रही है, उसके हार्ट और लंग्स जो है काम नहीं कर रहे हैं और उसका हार्ट और लंग्स को जो है रिप्लेस किया गया है और वो जो पेशेंट है उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है. तो क्या वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा. अब देखिए इसका आंसर कैसे बताएंगे हम. इसका आंसर ऐसे बताएंगे. अब अगर हम उसको, अब देखिए दवाई उसको दे रहे हैं, जैसे हम उसको दवाई दे रहे हैं तो यानी कि उसको केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन हो रही है. तो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन किस में होती है, लिविंग में. तो इसका मतलब क्या है, वो पेशेंट कैसा होगा, लिविंग होगा. तो अभी ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है. अब नेक्स्ट टर्न पे आगे हम डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स फॉर कोऑपरेशन.